वालिदैन का अदब। वालिदैन के साथ जुल्म करना बदतरीन गुनाह है और वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करना आला दर्जे की नेकी है। आप इस बात की नज़ाकत का यहां से अंदाजा लगा लें, माँ बाप काफिर भी हो ना तो उनके साथ जुल्म नहीं कर सकते इस बुनियाद पर कि माँ बाप काफिर है, तब भी हुक्म यह है कि उनके साथ हुस्ने सलूक करें दुनियावी उमूर में। यानी शरीयत के खिलाफ उनकी बात नहीं मानी जाएगी। अगर वो कहे कि दीन को छोड़कर कुफ्र पे आ जाओ, ये बात उनकी मानी नहीं जाएगी, पर उनके ऊपर जुल्म भी नहीं किया जाएगा। उनके साथ रहमत से पेश आए, दरगुजर करके पेश आए। अगर माँ बाप काफिर हो तो हमारी शरीयत तब भी तल्ख नहीं होने देती, और अगर माँ बाप मुसलमान मोमिन हो तो फिर किस तरीके से इजाजत देगी। तो कुरान मजीद के अल्फाज पढ़ के सुनाता हूँ कि कुरान मजीद में इस मुकाम पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जो आम रूटीन में हम भी इस्तेमाल करते हैं, और वो लफ्ज़ कई ज़ुबानों में इस्तेमाल होता है। असल में वो अरबी का ही लफ्ज़ है, लेकिन वो कई ज़ुबानों में इस्तेमाल होता है। कुरान मजीद फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। अब दो बातें समझे। कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी सिखा रहा है, लेकिन किसके साथ जोड़कर ये सुने। अल्लाह फरमाता है और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो, और साथ फरमाया और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अब दो बातें बयान हुई, एक अल्लाह की इबादत और एक माँ बाप की फर्मा बरदारी। अपनी इबादत के साथ जोड़कर माँ बाप की फर्मा बरदारी को बयान किया। इसकी वजह सिर्फ माँ बाप की फर्मा बरदारी की अहमियत वाज़े करने के लिए कि माँ बाप की फर्मा बरदारी जायज़ उमूर में, किसमें, गुनाह के कामों में नहीं, जायज़ उमूर के अंदर माँ बाप की फर्मा बरदारी की अहमियत को वाज़े करने के लिए अपनी इबादत के साथ जोड़ के बयान किया, ताकि इबादत करने वालों को इस बात का पता चल जाए कि बंदे इबादत भी करते हैं ना बाज, और माँ बाप को गालियां भी देते हैं। उनको पता लग जाए इबादत वही कामयाब और मकबूल होती है जिसके अंदर माँ बाप का एहतराम हो। और जो बंदा मुत्तकी परहेजगार हो, इबादत गुजार हो, तिलावत कुरान भी करता हो, सब कुछ करता हो, पर माँ बाप के साथ तल्ख हो, अल्लाह तबारक व तआला को ऐसा बंदा कबूल नहीं है। इसलिए अल्लाह ने अपने यानी माँ बाप जो है, अल्लाह ताला ने माँ बाप की फर्मा बरदारी को अपनी इबादत से जोड़ के बयान किया। फिर आगे देखें, आगे फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। माँ बाप कोई बात कहते ना, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, और बूढ़े होने के बाद माँ बाप बच्चों को कहते हैं कि बेटे जाओ मेरा फलां काम कराओ, बेटे फलां काम देख लेना, इस काम को आपने करना। कोई जिम्मेदारी किसी को दे दी, किसी को दे दी, किसी काम का हुक्म दे दिया है, तो एक लफ्ज़ होता ना, इस्तेमाल होता है, कहा जाता है उफ, आपको सिर्फ मैं ही नजर आता हूँ, तो मेरे अलावा और कोई नजर नहीं आता। इस लफ्ज़ का पंजाबी में ये मतलब है, उर्दू में कहते हैं उफ, सारे काम मुझे ही कहने। ऐसा होता है कि नहीं? यानी अपनी उकताहट का इजहार करने के लिए ये जुमला इस्तेमाल करते हैं लोग। कुरान मजीद ने सेम वही लफ्ज बोलकर मां बाप की नाफरमानी की मुसम्मत की है कुरान, और फरमाया अगर तेरे सामने इनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो तू इनसे उफ तक ना कहना। इनके मुंह से कोई बात निकले वो आपके मिजाज के मुताबिक है या मिजाज के खिलाफ, हक नहीं है कि मां बाप के सामने तलखी दिखाई जाए। अपने आप को कंट्रोल करना है, उल्टी मंतिक नहीं चलानी। आजकल उल्टी मंतिक चलती है। थोड़ा बहुत स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में बंदा पढ़ लिख जाता है ना, थोड़ी अंग्रेजी बोलना शुरू हो जाता है, तो साथ कहता हूं अपनी तानू की पता। अच्छा,
जब आपको अपना लंगोट भी नहीं बांधना आता था, तब से लेके आज तक अब्बा जी ने सिखाया समझाया है। और आज आपको जिस बाप की कमाई पे पढ़ रहे हो, आज 4 अंग्रेजी के लफ्ज आना शुरू हो गए तो अब्बा जी को कोई पता नहीं। ये तौहीन है। इसलिए कि अगर हम अकलन देखें तो ये बात गलत है। बाप ने जिंदगी गुजारी है, जिंदगी गुजारने का जो तजर्बा बाप के पास है, इस नए और जवान को क्या पता जिंदगी का। सिर्फ यह कि बाप बूढ़ा हो गया, बाप कमजोर हो गया। कमजोर होने का मतलब यह नहीं है कि उसका तजर्बा कमजोर हो गया, उसको जिंदगी का जीने का सलीका कमजोर हो गया। नहीं 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 नहीं, वो चीज उसकी औजे सुरैया पर है, सिर्फ वो जिस्मी तौर पे कमजोर हो गया। आज भी जब वो राय देगा ना, आप जैसे 10 बंदे अकलें मिलाकर बात करें, बाप अकेले की राय आपके 10 बंदों की बात के ऊपर वजनी होगी। क्यों? जिंदगी का तजर्बा है। उसने अपनी जिंदगी के 70-60 साल गुजारे, पता नहीं किस तरह के नशेबो फराज से वो गुजर के आया और कितने ठोकरों से उसने अपने आप को सिखाया। और आज जब बाप के तजर्बों से अपने आप को ठोकरों से बचाने की बारी आई, हम समझदार बन गए और कहा कि अब्बा जी तानू की पता। तो फरमाया कि जब वो बूढ़े हो जाए, एक या दोनों, बाप के उससे तो बच्चे बंदा डरता है ना, क्योंकि बाप जो होता है वो दलेर होता है और माँ ही अपनी बात उस तरह मनवा सकती। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब बाप हो तो बाप के सामने नहीं बात करते और माँ पर चढ़ाई करते रहते। इसलिए कुरान मजीद ने दोनों बातें की। फरमाया कि इनमें से एक या दोनों अगर बुढ़ापे की सूरत में तुम्हारे पास पहुंच जाए, यानी बुढ़ापे में पहुंच जाए, तो इनसे उफ तक न कहना। इनकी हर जायज बात को तबीयत कबूल करे या न करे, इनकी हर जायज बात के ऊपर लब्बैक कहना। और इसमें तुम्हारी बेहतरी है। ये नसीहत के कलिमात है जवानों के लिए। इसलिए आज बाप बूढ़ा है, आप लब्बैक कहें। तबीयत मानती है या नहीं मानती, आप लब्बैक कहें। हर जायज बात के ऊपर, बाप की हर बात के ऊपर लब्बैक करें, हाँ जी कहें, काम करें, शुक्रिया अदा करें, वालिदैन की खिदमत करें। यह मैं आपको लिख के दे देता हूं, जब आपकी औलाद जवान होगी तो इसी तरह खिदमत करेगी आपकी। और अगर आज माँ बाप को ताने मारे, आज माँ बाप को तलखियों से गुजारा, तो कल बुढ़ापा तो अड़े उत्ते भी आना, बचोगे तुसी भी नहीं। ये एक सोशल मैसेज है। और देखो माँ बाप के साथ प्यार करने का सलीका सिखाया। अगरचे तबीयत के अंदर तलखी है, अल्लाह फरमाता है तलखी को ठंडा करो, माँ बाप के सामने सरेंडर करो अपने आप को और रहमत से पेश आओ। इसमें क्या है? 2 चीजें हैं, माँ बाप की फर्मा बरदारी भी और नफ्स को कंट्रोल करने का तरीका भी, अपने आप को हद एतदाल पे रोकने का तरीका भी। और फिर आगे कहा वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। ये एक बड़ा जबरदस्त कायदा फरमाया। और इन्हें झिड़कना, इन्हें न झिड़कना और इनसे खूबसूरत नरम लहजे में बात करना। अब सख्ती के साथ बात करने वाले बताएं उन्होंने कौन सी किताब पढ़ी है भाई? माँ बाप के साथ नरम लहजे में बात करना, ये तो मैंने कुरान से पढ़ के सुनाया। माँ बाप को झिड़कना नहीं है, ये मैंने कुरान से पढ़ के सुनाया। झिड़कने वालों ने झिड़क कहां से पढ़ी है? मां बाप के साथ सख्त कलामी से बात करने वालों ने यह सख्त कलामी कौन सी किताब से पढ़ी है? हां, जो मां बाप से रहमत से, नरमी से पेश आते हैं। अच्छा, मां बाप बूढ़े हो जाए ना भाई, जब वो जवान थे ना तो वो तुम्हारी तरह बातों को बर्दाश्त कर लेते थे। उनके अंदर हिम्मत थी, कुव्वत थी। तो कभी कोई ऐसा मामला होता ना कि जो बात उनके मिजाज के खिलाफ होती, लेकिन सामने आ जाती ना, उस वक्त वो जवान थे, वो रोक लेते थे अपने आप को, कंट्रोल कर लेते थे। अब बुढ़ापे में बीमारियां लग गई, जिस्म भी कमजोर हो गया, तो अब कोई बात होती है तो तलखी उनसे कंट्रोल नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि जानबूझ के वो करते हैं। बड़े बड़े लोग मशवरे देते, अब्बा जी तो सिर्फ मैं ही नजर आना हो, जो मैं आता हूँ तुम फौरन फायर कर देंगे हो मेरे उत्ते।
नहीं, इसको यूं ना समझो बात को। जब वो जवान थे ना, उनका मिजाज ये नहीं था, वो बड़े खुश मिजाज थे। आज भी वो अपने आप को खुश मिजाज रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करें, बूढ़े हो गए, बीमारियों ने दबा लिया उनको। तो इस तनाजुर में बाज मरता तबीयत के अंदर अगर सख्ती आ जाए कि जो उनके से कंट्रोल नहीं हो रही, उनके बुढ़ापे ने उनको कमजोर कर दिया। आज अगर वो कोई सख्त बात उनके मुंह से निकल जाए तो उसका जवाब नहीं दिया करते। मां बाप के मुंह से निकले हुए जुमलों को पकड़ा नहीं करते, और मां बाप के जुमलों के ऊपर अपनी इल्मियत नहीं झाड़ते कि इसका मतलब तो ये है, तो आपने ये बात कह दी है, फलां बात ये है तो फलां ना। बल्कि क्या है, अगर कोई तल्ख जुमला भी निकले तो दिमाग में फौरन रख ले कि यार मेरा वालिद बूढ़ा हो गया है, ये वो जानबूझ के नहीं करता, बुढ़ापे की बुनियाद पर ये तलखी तबीयत में आ जाती है, लिहाजा आ गई तो कोई बात नहीं। जब मेरा बाप खुद जवान था और उसके माँ बाप बूढ़े थे, तो मैंने अपने बचपन में देखा मेरा बाप भी तो बर्दाश्त करता ही था ना। आज वक्त मेरे ऊपर आया है तो मैं अपने माँ बाप की इन सारी तरह बातों को बर्दाश्त करूंगा, ताकि मेरी औलाद जवान हो और बुढ़ापे में मेरे साथ भी अच्छा सलूक करे। इसके नताइज मिलते हैं दोस्तों, इसके नताइज बरामद होते हैं। लिहाजा आज बीज बोने, यानी जब आप लड़प्पन में और जवानी में है, ये बीज बोने का वक्त है। फर्मा बरदारी के साथ, एहतराम के साथ, नरमी के साथ जी हाँ लब्बई कहकर बीज बो दें। अपने माँ बाप के सामने अपनी जिंदगी के अंदर एहतराम का बीज बो दें। ये बीज आप बो रहे हैं ना, इसके दौरान ही अल्लाह ने आपको भी औलाद दे देनी है। वो औलाद जवान होगी, इस बीज की तब शाखें निकल आई होंगी आपके अंदर। आपकी औलाद देखेगी कि मेरा बाप अपने माँ बाप के साथ कितना प्यार करता है। खुद खाना नहीं खाता, पहले पूछता अब्बा जी तुसी खाना खा लिया, माँ जी तुसी खाना खा लिया। और अगर माँ बाप ने खाना नहीं खाया तो पहले फिक्र करता है माँ बाप के खाने की, और मेरा बाप अपने खाने की फिक्र बाद में करता है। ये उसकी औलाद देख रही है, वो देख रही है कि जब भी मेरा बाप कोई कदम उठाता है तो सबसे पहले अपने माँ बाप के पास बैठ के मशवरा करता है, अब्बा जी ये मैं काम उठाने लगा हूं, कदम उठाने लगा हूं, क्या फरमाते हैं, इस पर आपकी क्या राय है। औलाद देख रही है। ये जो आप एहतराम का, नरमी का और मिलनसारी का बीज बो रहे हैं, औलाद देख रही है इसको, और इससे औलाद की तरबियत भी हो रही है कि मेरा बाप अपने माँ बाप के साथ कैसा है। इसके तनाजुर में औलाद सीख जाती है। जब बाप बूढ़ा होता है तो यही औलाद अपने बाप की तरह एहतराम करने के लिए सामने आ जाती है। किसी दाना ने यह कलिमा बोला है कि जो करोगे वो भुगतोगे, है अच्छा करोगे तो अच्छा भुगतोगे, और अगर अच्छा नहीं करोगे तो अच्छा भुगतोगे भी नहीं। लिहाजा जिंदगी को इस उसूल पे ही गुजार दें कि मैं अच्छा करूंगा इस उम्मीद के साथ कि मेरे साथ अच्छा किया जाए, तो इंशाल्लाह जिंदगी की जब अगला सफ़ा जिंदगी का पलटेगा ना, यानी आप जवानी से बुढ़ापे की तरफ आएंगे, तो अपने कर्मों को, अपनी अच्छाइयों को बुढ़ापे में सुकून की सूरत में आप मुलाजा कर लें।